अब मैं बताता हूँ इनकी गिनती की बात। मेरे को जो मतलब ये जो चीज़ है ना, किसी इंसान के ना कुछ सवाल होते हैं, सवाल अपनी लाइफ में, मतलब सब कुछ करके देख लिया उसने, घर, नौकरी, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़, लेकिन कुछ सवाल है कि मैं क्यों आया था। तो ऐसे लोग 2,80,000 नहीं है सवाल वाले, ये सवाल सबको नहीं आता, समझना बात को। तो ऐसे पहले के ज़माने में ज्ञानी आदमी भी किसी गांव में एक ही होता था, बहुत ही मुश्किल, मतलब जो ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी लेता था, ऐसा भी होता था, समझने की बात है। तो सारे लोग इसको उस स्तर पर नहीं सीखेंगे, क्योंकि एक क्लास में किसी के 100 नंबर आते हैं, किसी के 0 भी आते हैं, किसी के 1 भी आता है। तो 100 नंबर लाने वाला इसको बहुत मन से सीख रहा है, 1 नंबर लाने वाले का मन ही नहीं, कहीं और मन है, क्योंकि सब लोग अलग अलग काम के लिए ही बने। ये समझने की बात है। आपको इसमें अच्छा कुछ समझ में आ रहा है, आप उसको ना जाके मत सुनो, पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे सुन लो, सही है। तो आपको वहाँ आप खुद नहीं सुनो, पूरे को सुनाओ भी, क्योंकि जब पूरा घर सुनेगा तब सारे झगड़े फसाद सवालों के उत्तर मिलेंगे, तब आपको एक दूसरे से मिलना समझ में आएगा। एक हाथ से ताली बजती है? नहीं, दोनों सही बजे, दोनों का एक्सपीरियंस तक बजेगी। तो एक आदमी चुप रहेगा तो क्या दूसरा चुप नहीं रहेगा? हाँ, ये चुप रहने का भी एक नियम है। या आप या मैं मान के चलो कि भाई सर चुपचाप बैठे, मैं इनके ऊपर झल्ला रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो क्या थोड़ी देर के बाद मेरे को खुद को फिशलाइज नहीं होगा कि भाई मैंने शायद गलत बोल दिया और चुपचाप बैठे? ठीक है। तो घर में तो और भी ज़्यादा होना चाहिए ना। जब एक आदमी बिल्कुल शांत रहेगा, सबको प्यार से बात करेगा, सारा वो होगा, तो वो तो घर वाले तो अपने हो जाएंगे। एक और चीज़ है ना, आपने शादी करते वक्त कुछ वचन लिए हैं, आप उन वचन को तो पूरा कर नहीं रहे हो, लेकिन आप बैठे हो शांत, तो वो तो चिल्लाएगी ना आपके ऊपर। शांत बैठने का भी समझने की बात है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं आप शांत बैठे हो, बच्चे हुए हैं, समझ लो। तो जब तक आप पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक आपका शांत बैठने का अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा है किसी का भी। जैसे मैं मेरे ऊपर लेता हूँ, मेरे बच्चे हैं, हाँ, तो मैं यहाँ पे क्यों मतलब मैं यहाँ पे जॉब क्यों कर रहा हूँ? आपने आप उनके जिंदा रहने में हेल्प कर रहे हो, रोटी कमा कर, या आप सिर्फ उतनी हेल्प कर रहे हो बस, और अब करनी पड़ेगी, करनी है, आपने उसकी जिम्मेदारी लिया हुआ, ठीक है। जिम्मेदारी ये होगी उनके जिंदा रहने की हेल्प। भविष्य अपना खुद निर्धारित करेंगे, खुद सुनिश्चित करेंगे, ये अभी जिंदा रहने तक कर रहे हो आप, लेकिन असलियत में एक और लाइन बची है, उसे कहते हैं जीने में हेल्प करना, वो अभी मिसिंग है। तो जीने में तो हेल्प करो, नहीं, जिंदा रहने में रोटी खा के आदमी जिंदा रहता है, तो क्या सुखी रहने से जीता है। तो क्या मैं उनको रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे पा रहा? रोटी कपड़ा और मकान के बगैर भी बहुत लोग हैं, रहते हैं। हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है आज के दिन? ये तो इस शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन जो आत्मा बोल रही है उसकी आवश्यकता जीना है, उसकी आवश्यकता ज्ञान है। अब हमारे जो बोला गया है, जैसे कि इस्कॉन के भी काफ़ी बड़े वो हैं, उनका कहना है कि आप बस एक जाप करते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी से बोलो सारे वो हो जाएंगे। तो इसके अंदर फिर ये रोटी कपड़ा मकान, यही चीज़ वो भी बोलते हैं अपने बच्चों को रोटी मैं बताता हूँ ना, उन्होंने जाप बोला, मैं रोटी कपड़ा मकान नहीं कह रहा, मैं खाली उनको बोलूँगा भाई जब भी कोई चीज़ की जरूरत पड़े ये जाप ही कर लेना, आपका सब कुछ पूरा नहीं होगा, तो वो उसी दिन उस जाप को बंद करने को कह देंगे, नहीं करो, काम करो। पहले तो काम करने के बाद जिंदा रहने का काम तो रोज करते हैं। पूरी बात सुनी नहीं? हाँ, बोलिए। मैंने बोला रोटी कपड़ा मकान और जाप करो, ठीक है, इसी से ही वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। आज से और पिछले बहुत सारे सालों को लेके हमने ये सब करके देख लिया, ना। साल से जुड़े होकर पिछले नहीं सालों से करके आपने क्या देख लिया? मैं ये कह रहा हूँ, जो 1 साल में हमने अभी तक 37 साल की एज और 1 साल का ये वाला जो पॉइंट है, और जो मैंने 37 साल में सीखा था, मैंने वेद भी कुछ पढ़े, चाणक्य नीति, विदुर नीति, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, और मैंने ग्रेजुएशन किया अकाउंट में जो पढ़ना था, और हिंदी में, समाज शास्त्र में, अभी आप क्या कर रहे हो लाइफ में? सब मैंने पढ़ा। अभी मैं पार्ट टाइम में तो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, 1 दिन के लिए आता हूँ इनके पास, महीने में आते हैं, हफ्ते में आते हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी विदेश जाने का काम कर रहा हूँ, मैं अभी रशिया जाने वाला हूँ, तो मैं 5 देशों में जा चुका हूँ, 6ठे देश में काम के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये क्या है मेरा एक्चुअल में पानी है यार, मैं 10 है, मैं करता क्या हूँ, मेरा एक्चुअल में जो काम है वो
मेरा जो सुख, मैं बताता हूँ, मेरा काम है कि हम सब लोग, मतलब मेरे जैसा मैं अपने आप को सुखी देखना चाहता हूँ, ऐसा ही मैं सभी को देखना सर्वे चाहता हूँ। कल्याणु भवन्तु। सभी को देखना चाहता हूँ, ये मेरा काम है। इसके लिए मुझे राजनीति सीखनी पड़े मैं सीखता हूँ, समाज शास्त्र सीखना पड़े सीखता हूँ, सवाल करने पड़े मैं करता हूँ, खुद को सब सुखी कुछ देखना मैं चाहते करता हो? हूँ। खुद को नहीं, सेल्फ मैंने ऐसा नहीं कहा, सर्वे कल्याण मैंने भवन्तु। ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा सबका जैसा कल्याण। मैं अपने आप को सुखी देखना चाहता हूँ, ऐसा दूसरों को ऐसा दिखाना मैं चाहते सबको हैं। देखना चाहता हूँ, तब मेरा सुख पूरा होता है। सर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जीवन यापन के लिए आप क्या करते हो? जीवन यापन के लिए क्या करता हूँ उसके लिए मैं बताता हूँ। जो भी हमने काम पता है मैं बताता हूँ। हम 72 कलाएं और कितनी है 72 कलाएं हम लोगों के पास होती हैं, ठीक है, समझना, सारे काम जो आपने गिनाए, जिसमें ये आर्ट आपने जो बोली, तो उनमें से मेरे पास ड्राइविंग भी एक आर्ट है, गाड़ी चला के रोटी कमाना, जिंदा रहने वाली जो मैंने अरे बात मैं तो बोली। वैसे पूछ रहा हूँ, ये तो आप तो मतलब ज्ञान वाली बात कर रहे हो। नहीं नहीं, जीवन यापन करते हैं अपने, यही जीवन यापन गवर्नमेंट का नहीं है। गाड़ी चलाना सब ये जो भी अब है। मैं बताता हूँ कैसे। हाँ, ठीक है। मुझे अपनी ज़रूरतों का पता है। कैसे पता है? मुझे पता है कि एक आदमी दिन में 2 रोटी या पूरे दिन में 15 रोटी खाता है, या ठीक 20 है? खा लेता हो, कोई बात मैं नहीं, मैटर एक दिन का हिसाब लगाना मुझे आ गया। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 या 5 जोड़ी कपड़े आदमी पहनता, समझने की चीज़ है। घर पुश्तैनी है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, कर्जा कोई है नहीं। तो हमें पता है कि बहुत थोड़े में मेरा हो रहा है, लेकिन जो मैं सुख की तलाश में हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, और जो मुझे मिल गया तो मैंने पाया, और औरों को देख के मुझे दुख होता है कि इसको क्यों नहीं मिला, इसको भी मिलना चाहिए। ये मेरा काम है। आपने क्या किया इसमें मैंने क्या किया, जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ यही मैं करता हूँ। यही काम है इनका मुख्य रूप से। आप समझ रहे हो, ये आप तक पहुँच जाए यही काम है। दिन में मैं 15 रोटी खा सकता हूँ, मतलब कमा पूरे सकता दिन हूँ, में कमा खाने सकता की हूँ, क्या, खा सकता कमाना हूँ, नहीं, खिला सकता हूँ। कमाना नहीं बोला मैंने, घर खाने के आपका लिए बोला। पुरखों का है। हम्म। आपने क्या किया? अरे मैं जो बता रहा हूँ कि मेरा काम है ज्ञान का अर्जन करना, औरों के सुख के लिए और उसे बांटना, यही तो विस्तृत काम है। करना। पहले आप इससे जुड़ो, 1 साल पहले आपने क्या किया? उससे पहले क्या किया मैं बताता हूँ। MBA करी? सुनने MBA नहीं Accounts करी, किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन करी, B.Com। ग्रेजुएशन B.Com किया आपने? अकाउंट्स के लिए बोल रहे थे ना? हाँ हाँ, B.Com से होते हैं क्या? हाँ, कॉमर्स होती है ना, B.Com होती है। अच्छा। अब सुनिए, उससे पहले क्या किया मैं बताता हूँ। बैचलर ऑफ कॉमर्स। उससे पहले हमने वो किया जहाँ हमारा शरीर, हमारा ज्ञान हमको लेकर गया, हमने वो सब करा, वो सभी ने करा होता है, समझ रहे हो? तो हम जैसे एक ट्रेन में बैठते हैं, तो पहले आया गाजियाबाद स्टेशन, वहाँ पे गया, आगे दिल्ली आ गए तो दिल्ली भी है देखा, फिर उसके बाद कलकत्ता का वो भी देखा। लेकिन इन्हें देखते देखते एक सवाल और मन में आया कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे घूमता रहूँगा, मंजिल कब पहुँचूंगा? तो मंजिल का मुझे लगता है कि यहाँ कोई मंजिल है। वो ट्रेन उस रास्ते पे जाएगी तभी तो मंजिल पे पहुंचोगे। वही तो कह रहा हूँ कि अभी तक गलत ट्रेन में सफर कर रहे थे, सही ट्रेन तो आप तक पहुँचाने का काम है मेरा, मेरे को मिल गई, आपको भी लेके अब आ आए हो आप टॉपिक पे। वही तो कह सही रहा हूँ। ट्रेन में जाने का वो है ना, तो वही तो मेरे को जैसा मिली कि तो आप आपने तक अब आपने पहुँचाना है। बताया, जैसा कि आपने बताया कि आपने कौन कौन से वो पढ़े थे, अपने वेद बता रहे थे ना, मतलब जैसे भाई किसी चाणक्य को नीति पढ़ी आपने? पढ़ी, चाणक्य नीति के हिसाब से एक है वो, कहाँ क्या कहते हैं कि जब हम ये बोलते हो कि भाई उसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपकी बात को ही मैं काट के दोबारा शुरू नहीं करना बोलिए चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। भाई मैं गुस्सा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, वहां पे श्री कृष्ण जी ने भी बोली हुई है, चाणक्य ने बोली है। क्या बोली है वो प्रॉपर मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी बोलिए, चीज़ बता बोलिए, देता हूँ। जैसे भी बोलिए। आपने पढ़ी है चाणक्य नीति तो आपको ज्यादा पता होगा। ज़्यादा नहीं आपने पढ़ी, हम थोड़ी तो पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने सुनी है। आप बात बोलो जो बात कहना चाहते हो। तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपका जो पुरखों का घर है, आज अगर उसके ऊपर भाई साहब या मैं आके उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करें, आपको मार पीट के बाहर भगाएंगे, तो आप क्या करोगे? उस पे कोई क्या कब्जा आप करे उस समय के ऊपर? हाँ, अभी चाणक्य नीति वाली बात यही बता देता हूँ। हाँ, वो हाँ। आप जो कह रहे हो वही बात है। वो चाणक्य नीति में ही है ना? चाणक्य नीति में है, मैं बताता हूँ वो क्या है। सच वो कहते हैं, चाणक्य पानी की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति सज्जन है, सज्जन व्यक्ति मतलब अच्छा व्यक्ति, हाँ हाँ, तो सज्जन व्यक्ति पे तो कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती। और अगर वो गांव में रहता है तो पूरा गांव जानता है कि ये सज्जन है, और वो लोग भी सज्जन ही होंगे और उसका साथ देते हैं, वहाँ विपत्ति का तो मामला ही नहीं है। ये जब होता है जब हमारा किसी से वैर भाव या झगड़ा हमने खुद बनाया होता है। अभी मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता तो सज्जनों पे तो कभी विपत्ति आती ही नहीं है। मैं आपको आप जो कह रहे हो मुझे मार के भगा देगा, समझ रहे हो, वो तो उसका लालच है जो मुझे मार के भगाना चाहता है, वो अलग बात है। अभी ही मैं आपको हाँ बोलिए रोक के बोलिए, वो करना चाहता हूँ। बोलो बोलो। क्या सर ऐसा है कि वह बिल्कुल ही भोला आदमी जो है हम्म, उसको
कोई बेवकूफ़ आज तक किसी ने नहीं बनाया, कोई नहीं बनाता उसको बेवकूफ़। अधिकतर बनाते हैं भाई। सही कह रहे हैं, बताओ ना, भोले आपको आदमी को बताओ। बेवकूफ बनाते हैं, सही कह रहे हैं। आदमी सज्जन ही तो होता है। वो जल्दी फंस जाता मैं है, मान रहा वही हूं। उसी को बनाते अब हैं। मैं बताता हूँ आपको, आप सुनिए। ये जो बात इन्होंने कही मतलब कोई फ्रॉड कर दिया किसी के साथ, ये कह रहे हैं कुल मिलाकर, ये कह रहे हो ना। हाँ, अब देखिए आप फ्रॉड कर रहे हो, ये भी इनके तो साथ आपकी हो जगह गया। है, लेकिन छीनना भी तो फ्रॉड ही है ना। वही है, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ आपको, समझना पड़ेगा कि वो कर क्या रहा है, समझने की बात है यहाँ पर। अब आप कह रहे हैं कि सज्जन आदमी रहना गलत है, ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक लगा रहे हो, अच्छा रहना सही सज्जन नहीं। रहना गलत नहीं है। हाँ। आप सीधे रहने को लूट लेते हैं। नीति के हिसाब से ये बता रहा हूँ मैं, अगर आपका कोई कितने भी शरीफ तरीके से रह लो, अगर आपका कोई घर छीनने के लिए आएगा तो आपको गुस्सा आएगा, आपको हथियार लेके खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी कुछ बात है। ऐसी कुछ बात आप कहना चाह रहे हो कि हथियार हाँ, लेके हाँ, खड़ा होना हाँ, चाहिए। और ये चाणक्य नीति के अंदर हाँ। ये मैंने सुनी है, पढ़ी नहीं है मैंने। आप जो कह रहे हो ना उस बात को तो मैंने पब्लिकली बोला हुआ है, जिसको आप कह रहे हो। पता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात। जैसे किसी ने दयानंद सरस्वती को मार दिया या विवेकानंद ने, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोगों को मार डाला। श्री कृष्ण और श्री राम को नहीं मारा। किसने बोलो नहीं बात? नहीं, एक बात कह रहा हूँ, उनको वैसे नहीं मारा, स्वयं की मृत्यु मरे हैं, ऐसा समझ लो, या घटनावश मर गए वो अलग बात है, लेकिन आमने सामने आके नहीं मारा। क्यों? उनके पास एक में तो ज्ञान था, दूसरे में हथियार भी था। आप यही तो बात कह रहे हो। ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं इसको मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ अगर हम अच्छे आदमी हैं और हमने अच्छाई ही बांटी है तो गलत आदमी तो हम तक आएगा ही नहीं, क्योंकि हम गलत हैं ही नहीं। पहले तो ये बात आती है। अब आती है फ्रॉड करने वाले की बात। ये फ्रॉड करने के लिए निकले हैं आज, या ये भाई निकला है या मैं निकला हूँ, तो मैं घर से फुल प्रूफ प्लान करके निकला हूँ कि अब ये मेरे जाल में फंस चुके हैं, मैं फंसूंगा नहीं। तो मेरी नज़र से देखो तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरी नज़र से देखो। तो फ्रॉड करने वाला फ्रॉड नहीं है, उसकी नज़र से देखो। आप उस मेरे जाल में क्यों फंसे? क्योंकि आप 2 के 4 करना चाहते थे तो मेरे से मिले थे। समझ रहे हो फ्रॉड से क्यों मिले? समझने की बात है, फ्रॉड से क्यों मिले। मैं एक बात उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी बात को वो नहीं कर, समझा रहा हूँ। फ्रॉड जब फ्रॉड कर रहा है और आप उससे मिलके लूट रहे हो तो आप भी कुछ लालच में गए थे तभी लूटे हो। यही मेन पॉइंट है यहाँ ये पर। तो आज का वो फ्रॉड हो गया, स्कैम। आज का फ्रॉड या स्कैम नहीं। अब ये बात तो वही है कि किसी का आपका घर छीनने आ कौन रहा है, वहां भी कोई ना कोई बात निकलेगी, ये बताओ, हम बताएंगे कि उसमें क्या आप कहना चाह रहे हो। घर छीनने कोई किसी का आज तक आया नहीं है। भाई आया होगा कि मेरा घर मेरा हिस्सा दे, तूने मेरा मारा है, कुछ ऐसा रहा होगा। ऐसा होता है, कोई छीनने नहीं आया किसी का, कोई नहीं आया। आपको यही नहीं बता सकता हूँ, यहाँ के तो पता नहीं। रेवाड़ी के अंदर हाँ, बताओ। एक जगह है, ज्वेलरी बाजार है, ज्वेलरी बाजार। ठीक है। हाँ। वहाँ के अंदर ना वो आज तक जमीन बंद पड़ी है, करोड़ों की जगह है वो। अच्छा, इतनी जगह है, अच्छा। इतनी हाँ। प्लॉट होगा वो, करोड़ों हाँ। की जगह है वो। हाँ। वो बंद पड़ी है। कारण क्या है? किसी ने उसके पास में लेके दुकान पे किराए पे लेके या जैसे भी लेके वो रहने लगा था, और उसके बाद में वो उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नकली बनवा के उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और इसी पे लेके दोनों का वो चल रहा है। बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या निकल के आता है मैं बताता हूँ। वो आदमी, इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मैं कैटेगरी कैसे बताऊँ आपको? बताओ। एक आदमी होता है असंवेदनशील, समझते हो? असंवेदनशील, जैसे किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। एक बात और बता, मैं 3 पहले कैटेगरी में बता रहा हूँ, उसको आप फिर तीनों को फिर रिलेट करना। दूसरा होता है संवेदनशील। संवेदनशील मतलब ये क्या बताया आपने? असंवेदनशील। संवेदनशील। दूसरा संवेदनशील। तीसरा होता है, तीसरे का मतलब है संज्ञानशील। संज्ञानशीलता 3 लाइन होती है। असंवेदनशील व्यक्ति दूसरों को, शरीर के अंग को बेच के भी अपने घर में रोटी खाएगा बड़े आराम से। वही आपका घर छीनने है, नकली पेपर बनाने वाला वही इंसान है, ठीक। जबकि साथ में रहेगा तो उसे भी जो चाहिए घर में मिल ही सकता है, सोचने की बात है, ठीक है। अब आता है संवेदनशील। संवेदनशील आदमी दूसरों के दुख को देख के रोता है, परेशान रहता है, उसकी हेल्प करने के लिए साधन जुटाता है, कंबल, खाना, बहुत सारी चीज़ें। अगर ये दोनों चीजें एक ही आदमी में है तो उसको दोनों चीज़ें एक आदमी में नहीं होती। ये पहली सीढ़ी है, ये उसके बाद की सीढ़ी है। अब मैं दोनों हो सकती हैं, पर इसके जब आगे निकलेंगी तो ये दूसरी क्लास है। संवेदनशील होना सेकंड है, लेकिन हाई क्लास है ये वाली, जिस पर हमें सबको होना है। कौन सी? संज्ञानशीलता। बताता हूँ मैं।
अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, हाँ आज के दिन भोंसी जेल के अंदर बंद है, ठीक है। मर्डर के मैटर में। यहाँ हाँ। पे वो एमएलए की यहाँ पे गोली नहीं मारी थी बिल्कुल। उसमें। हाँ ये होगी मेरे ख्याल से 4-5 साल की बातें होगी। ठीक है। उसके अंदर वो जेल में थे। हाँ हाँ और उससे पहले भी वो इसी टाइप का रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़े वगैरह हाँ करना। हाँ उसका बिल्कुल दादा बिल्कुल। फौज में था, उसका पापा फौज में था, उसका हाँ। भाई एमबीबीएस ये हमारे खून में ही है, जो हम इधर वाले हैं ना, ये पश्चिमी साइड वाले या हमारी पश्चिमी यूपी वाले, इधर वाले, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग युद्ध करने वाले लोगों में से रहे, मतलब, और जब युद्ध करने को ना मिले तो आपस में ही लड़ मरते हैं, घर में भी करते हैं। ऐसा बहुत होता ठीक है। है। सही बात है। तो ये उसके साथ में जैसे कि उसने वो कर दिया, सारा काम हो गया। और वो ही बंदा, ये तो आ गया असंवेदनशील का। हाँ वो बंदा स्टार्टिंग से जब से हम पढ़ते थे उसी टाइम पे किसी को भी मारने पीटने में आज जो वो अंदर गया उससे पहले 15-16 केस होंगे उसके पास। बिल्कुल होंगे, मैं वो मानता मेरा हूँ। दोस्त किसी है, पर नहीं हुए उसकी गिनती नहीं करते, जिस पे हो गए उसके तो पता है कि 16 हो गए। हाँ। तो उस पे क्या है कि उस बंदे ने किसी का भी हाथ पैर तोड़ने में, सर खोलने में कोई कभी पीछे कोई कमी नहीं छोड़ी, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, है। ऐसा ही है। और उसी बंदा का अगर मान के चलो ये उसका दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ, अगर मेरे साथ में अगर कोई दिक्कत हो रही है, मैं बीमार हो गया, वो हो गया, वो बंदा मैंने अपनी आंखों से रोता हुआ देखा उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब ये एक ही बंदे के अंदर दोनों चीजें आई हैं। ये असंवेदनशील नहीं है, उसने जिनको मारा उनका कोई कारण है, जिन्होंने किसी को दुख पहुंचाया है। आप समझ नहीं रहे उसकी बात को। वो असंवेदनशील थोड़ी ना हुआ। रो रहा है तो है, संवेदनशील रहा। एक बंदे का तो सिर इसलिए खोल दिया तो उसने 2 रुपए का पेन नहीं दिया उससे, और बोलो। अब यही तो बात है कि भाई पेन नहीं दिया, पेन का मतलब है उसे कोई उसने क्या मदद दुख चाहिए। पहुंचा दिया? अब मैं बताता हूँ, सुनो, समझने की बात है ये, थोड़ी सी समझने की बात है। बंदे को पता है उसका पेन है, सारी चीजें हैं, एटीट्यूड में बस। हाँ, अब यहाँ पे कमी पता है क्या? कमी यही है कि सामने वाले को ना समझना, नॉलेज, तो ये इसमें लैक ऑफ नॉलेज। संवेदनशील में आता है किस नहीं बात नहीं में? नहीं, ये अज्ञानता में आता है। अज्ञानता में तो काउंटेबल है थोड़ा श्रेणी में। नीचे आप- नहीं नहीं नहीं, अज्ञानता नहीं है, ये असंवेदनशीलता नहीं है, ये है असंवेदनशील हो गया, ये संवेदनशील हो गया। इन दोनों का मिश्रण है वो। ये क्या है? अभी वो व्यक्ति इन दोनों के बीच में कहीं संज्ञानशीलता। चल रहा है, समझ लो, इन दोनों के बीच में कहीं चल रहा है, ऐसा समझो। जैसे कि दोनों के 11वीं में है और अभी वो 6 महीने और पढ़ा है, 12वीं में अगले साल आएगा, 1 साल में अटका हुआ बीच वो में, बीच में था, बीच समझ की लीजिए। श्रेणी में है वो। मैंने इसको दोनों श्रेणी ला तो दी ना भाई, मध्यांतर की श्रेणी में है वो। जहाँ वो बंदा मतलब मध्यांतर में है वो, मध्यांतर में अटका हुआ है। अरे सुन तो लो। हाँ, हाँ। जहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि वो बंदा किसी का सर फोड़ने के अंदर पीछे नहीं हटता, नहीं हटता, मर्डर केस के अंदर वो अंदर है ठीक है। अभी फिलहाल। और वो बंदा मैंने रोता देखा है। हाँ, तो पहले असंवेदनशीलता, फिर संवेदनशीलता के घर बीच में आ वालों के गया लिए वो। नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है, घर वालों के लिए नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हाँ। किसी अपने ब्लड वाले में होगा, ऐसा नहीं है। तो वो बंदा किस कैटेगरी में आएगा मेरे को ये बताओ। वो तो दोनों में आ गया, फिर ही दोनों के बीच का है वो, मध्यांतर में है वो, अटका हुआ। कैटेगरी का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अगर वो इतने ही संवेदनशील होता ना, मतलब असंवेदनशील होता, तो क्या होता? वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, मतलब जैसे उसने लोगों को मारा, वो तुम्हारा भी दोस्त नहीं होता। अब वो बिल्कुल, तभी उसे पहली कैटेगरी में डालते हैं हम, क्योंकि तुम्हारे लिए रोता भी नहीं, वो समझ लेना। तो आप कह रहे हो कि दोनों में आ रहा है वो, पर मैंने कहा वो दोनों के भी बीच में है, क्योंकि वो कहीं पर हो जाता है असंवेदनशील, लेकिन किसी बात पर हुआ है, समझना, वो बात ही थी। भाई मैंने इनको बोला कि मेरे को एक चीज़ दिखा दो, जैसे गांव में हम लोग हेल्प कर देते हैं, भाई चलो हम कर देते हैं हेल्प। अब भाई आदमी आदमी से हेल्प मांगेगा और आदमी मना करेगा, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा, और वहाँ पर मेरा ज्ञान ही मेरी हेल्प करेगा कि ये नेचर है, कोई मुझे मना भी कर सकता है, बस ये बात थी वहाँ, अब ज्ञान की मैंने वीकनेस जैसे कि है। आशीष से या आपसे या प्रोफेसर से मैंने हेल्प मांगी, हाँ इन्होंने मेरे से मना कर दिया, हाँ। तो अब मैं इनको क्या करूँगा? मैं इनका सर फोड़ूंगा? नहीं 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 नहीं, आपका यहाँ पर ज्ञान काम आता है, ज्ञान कारगर सिद्ध होगा आपका यहाँ पे। ज्ञान की ही कमी सिद्ध हो रही मेरे को है। ज्ञान की जरूरत ही क्या है? जब भाई मैंने इनसे पैसे वगैरह कुछ भी किसी भी काम के लिए मैंने बोला, इनने बोल दिया भाई नहीं है, ठीक है भाई, मैं अपने ये बोल के चल दिया, फिर मेरे को ज्ञान उसके की उसके जरूरत उपरांत आपने ये चलने के लिए ही तो, चलने के लिए ही तो जो प्रक्रिया कर रहे हो वही तो ज्ञान हेल्प कर रहा है आपकी। आप वही तो चल दिए, प्रक्रिया नहीं तो आपको आप control मारपीट करनी है। करोगे और आप जेल में जाओगे, वो हो फिर गया मेरे उसके को साथ। ज्ञान की जरूरत ही कहाँ रहेगी? तो उसको ज्ञान की जरूरत थी जो नहीं मिला, वरना वो आज जेल में नहीं होते, सारे काम हो जाते। ज्ञान तो उसके बाद था ही नहीं ना, ज्ञान तो था ही बात तो नहीं उसके यही है बाद। सारी, वो जो जीवन विद्या है वो विद्या वहीं तो जीवन लिखी विद्या हुई का वहीं है, तो वहीं कामयाब तो होती सारे है। सवालों के उत्तर सार्थक हैं। होगी वो। उत्तर तो वही है, सारे लोगों को बचाने का मकसद ही है, ये मेरा काम ही है। कह रहे तुम करते क्या? घर वाली बात पे तो आओ। कौन सी सज्जन वाली, घर वाली बात पे? तो और कितना है बताओ? भाई ये तो हम अलग उस पे अलग चले गए। हाँ। अब आप कह रहे हो कि कोई मेरा घर छीनने आ रहा है, ठीक है? तो मैं उससे मतलब कि मैं आराम से उसको डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दूं? ना ना ना, ऐसा क्यों?
क्यों पकड़ा या दोगे? उसके ऊपर कोर्ट केस करूं या झगड़ा करूं, क्या करूं? कोर्ट केस क्यों करोगे? अब मैं बताता हूँ क्या होगा।